आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। 2014 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन उतार दिया। 2017 में भी वो चेन नहीं चढ़ पाया, योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने दिया, साइकिल जहां थी वही थी। 2022 में भी यही हुआ। और बहनों भाइयों, आपको भी पक्का विश्वास होगा कि अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने वाली हुए, अब उस पर जंग लग चुका है। अब कांग्रेस की जहां तक हालत है, कांग्रेस की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ तो ताकत होनी चाहिए। दिनों दिन समाप्त होते जा रहे हैं, यह हालत हो गई है इन लोगों की। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद यदि बच्चों से लोग पूछेंगे कांग्रेस कौन थी, कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहने भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी भारत की राजनीति से लुप्त होने जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपका भरपूर सहयोग चाहिए, आपका भरपूर संबल चाहिए। और यदि कांग्रेस के दोस्त कहीं पर मेरी बात सुन रहे हो तो उनसे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरी बात गलत हो चिट्ठी लिख देंगे, मैं जवाब दूंगा। कहते हैं झूठ बोलकर राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता किसी ने दी है आजाद भारत में, तो हमारी सरकार ने दिया है और किसी दूसरे ने नहीं दिया। और जिनको सवर्ण कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, उनको भी 10% का आरक्षण यदि किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। झूठ बोलकर ये राजनीति करते हैं। धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर बराबर इन्होंने देश को बांटा है। अब हम 3 तलाक को समाप्त कर देते हैं तो ये लोग कहते हैं देखिए ये मुसलमानों का धर्म का मामला है, ये भाजपा वाले उस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो मेरी बात भी सुन लीजिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, उसके साथ यदि कोई जुल्म होगा तो पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे, सरकार बने या भाड़ में। सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, देश बनाना है हमको, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहते हैं ये आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में चुनाव हार जाने के बाद किसने इमरजेंसी लगाई थी? लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? मैं चाहता हूं आप लोग बताइए मुझे किसने घोटा था। कांग्रेस ही उस समय। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। धारा 356 के अंतर्गत कई बार राज्य सरकारों को, चुनी हुई राज्य सरकारों को इन लोगों ने भंग किया अपने राजनीतिक स्वार्थ में। 10 साल में कोई मां का लाल बतला दे कि मोदी जी ने एक भी चुनी हुई सरकार को भंग किया। झूठ बोलते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं भाषा जल्दी बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे वेदना है। क्या इतनी झूठ पर आधारित राजनीति हो जाएगी इस देश की? बहनों भाइयों, फैसला आप सबके हाथ में है, कहीं किसी को देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बननी चाहिए, इसलिए घर में हमको नहीं बैठना है। बाहर निकलकर हम लोग अधिक से अधिक मतदान, मैं तो कहूंगा 100% न कर सकते हो तो कम से कम 85-90% तक आप मतदान कर दीजिए।
देश के प्रति मेरे बहनों भाइयों बहुत बड़ा सम्मान होगा। गरीबों का जहां तक सवाल है, यह बताइए किसी ने सोचा कभी गरीब परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत और असमत होती है? प्रधानमंत्री उनके घर में शौचालय बनवा रहा है, उनके आंखों से भी आंसू नहीं निकलना चाहिए इसलिए एलपीजी गैस का सिलेंडर दे रहा है। किसान पसीना बहाता है, देश को धनवान बनाने में अपना योगदान करता है, कम से कम छोटी छोटी चीजें अपनी खरीद सके 6,000 रुपया उसे मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री कर रहा है प्रतिवर्ष। क्या कांग्रेस के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है? बहनों भाइयों, इसमें भी हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाने वालों की हम लोगों ने चिंता की है। आप जाइए, अब पता नहीं यहां वो हो पाया है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे सभी जगह सारे देश भर में हो जाए। दिल्ली में बहनों भाइयों रेहड़ी पटरी जो लगाते हैं ना, मूंगफली चाट, अब वो ऐसा करते हैं कि सवेरे मोबाइल दबाते हैं, बैंक से उनके खाते में 10,000, 5,000, 15,000 आ जाता है, सामान लेकर दिन भर दुकान करते हैं और रात को जब जाने लगते हैं तो वह पैसा वापस कर देते हैं। डिजिटाइजेशन सारे विश्व में दुनिया कहती है बहुत प्रगतिशील हैं लोग, लेकिन दुनिया में जितना मोबाइल यानी डिजिटल लेन देन होता है उसका 46% लेन देन यदि होता है तो आपके भारत में होता है। लोगों की धारणा बनी हुई थी भारत कमजोर भारत है, अशिक्षित है, ऐसे है वैसे है, जो कहा है वह सब किया है।